Hello students, myself Prachi Mishra, zoology mentor at Akash Kota. Hello students, I am Anubhuti Dikshit, botany mentor Akash Byju's Kota. आज हम डिस्कस करेंगे मन की बात करेंगे एक्चुअली में. व्हाट इज मन? मन है क्या बेटा? मन जो है हमने कभी देखा है, महसूस किया है, ये क्या है? हम कहते हैं मन नहीं लग रहा है मेरा पढ़ने में, मन नहीं कर रहा है ये करने का. तो मन क्या है? मन कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना माइंडसेट है एक्चुअली में. ऐसा सुना है आपने, मन के हारे हार, मन के जीते जीत. तो ये मन है कहाँ पर, उसके बारे में हम बात करते हैं. बेटा आप कुछ भी करना चाहते हैं, उन हर चीज में आपको मन जो है उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा. मन ही है जो बहुत कुछ आपके कर सकता है. मन ही है जो आपको नेगेटिव भी कर सकता है, पॉजिटिव भी कर सकता है. अगर आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, मन आपको बताता है. लेकिन करना क्या है हमें, कि हमें मन को बताना है कि उसे क्या करना है. मन आपको ना बताए कि आपको क्या करना है, आप मन को बताएंगे कि उसे क्या करना है. जैसे होता क्या है कि हम लोगों ने कभी कभी कुछ सोचा, कुछ डिसाइड किया कि कल से हम लोग ना एक्सरसाइज करेंगे, या कल से हम बैडमिंटन खेलने जाएंगे, सुबह 4 बजे उठकर जो है पढ़ाई करेंगे. लेकिन मन आपका क्या बोलता है कि नहीं यार, आज से नहीं, या फिर थोड़ा 15 मिनट बाद हम लोग उठेंगे, या फिर हम लोग थोड़ा कल से स्टार्ट करेंगे. ये आपको मन बताएगा. तो आपको उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा चंचल है. मन तो बहुत ज्यादा चंचल होता है, वो भागेगा इधर उधर. मन नहीं लगेगा आपका पढ़ाई करने में. पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता. ऐसा कौन इंसान है, हमें तो आज तक नहीं मिला, शायद आपको मिला हो, जो ऐसा बोलता हो कि मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता है. अगर ऐसा है तो उसने अपनी उस हैबिट को डेवलप किया है. और वो हैबिट हम खुद डेवलप कर भी सकते हैं, पर उसके लिए पहले आपको दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी. मन की ना बेटा आदत होती है प्रोक्रेस्टिनेशन की. प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालम टोल करने की. बस हमें क्या करना है, हमारे को अपने टारगेट तक पहुंचना है ना, तो इस मन को कंट्रोल करना होगा. मन हमें ना कंट्रोल करे, हम मन को कंट्रोल करें. जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, आप सीख गए इसे कैसे करना है, तो फॉर श्योर आपकी ही सक्सेस होगी. कैसे कर सकते हैं? एक रूल है, अपना बायोलॉजिकली प्रूव्ड रूल है, 2190 रूल. 21 दिन अगर आपने जो सोचा है वो आप करते हैं और उसको अपनी डेली हैबिट दिनचर्या में ले आते हैं, तो फॉर श्योर आपके 90 डेज के अंदर अंदर वो आपके अंदर ही इंप्लीमेंट हो जाएगा. वो आपका नेचर हो जाएगा एक्चुअली में. आप उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे, कंपल्सिव हो जाएंगे. जैसे हम टूथब्रश करते हैं सुबह, तो रोज सुबह उठ के आप करते हो ना, ये सोचना या याद करना या मन नहीं कर रहा टूथब्रश करने का, ऐसा तो हम नहीं करते. वो आदत में आ गया है, वो हमारी पर्सनैलिटी में ही आ चुका है. ये क्या किया हमने, धीरे धीरे में अपने आप को ग्रूम अप किया है, राइट. तो ये चीज हमें ऐसे ही पढ़ाई के लिए भी करनी है. अगर मैंने सेट कर लिया, हमने अपने मन को समझा लिया 21 दिन तक, और वो 90 डेज में हमारे अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा. कैसे? कि भाई मैं 3 से 7 बजे तक पढ़ूंगी, तो मैं पढ़ रही हूँ. तो आप देखना बाय द एंड ऑफ द डे, आप 2-4 दिन, 21 दिन बाद आपको लगेगा नहीं 5 से 7 हो रहे, मुझे पढ़ना है. और एक बार आदत बन गई ना पढ़ने की, सेल्फ स्टडी की, मन लगा के, दिल लगा के पढ़ने की, तो बिल्कुल आप पढ़ पाएंगे. तो आपको जो अपने टारगेट तक पहुंचना है, वहां पर बैरियर भी कौन है? मन. वहां तक ले जाने वाला भी कौन है? मन. दोनों ही चीजें मन कर सकता है. तो मन को जो है वो आपको कंट्रोल करना है. अब उसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं. भले ही आप उसे रूल कह लो, भले ही आप उसे हैबिट कह लो, कुछ भी आप कह लो, लेकिन संकल्प तो आपको करना ही पड़ेगा अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए. और संकल्प क्या है? संकल्प ये है कि आपको अपने मन को, अपने चित्त को उस डायरेक्शन में ले जाना है जिस डायरेक्शन में आपका टारगेट है. और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी विल पावर, आपकी दृढ़ शक्ति, जो होनी ही चाहिए. उठना है 4 बजे तो उठना ही है. अब कुछ भी हो जाए, भले ही आप लास्ट नाइट 12 बजे सोए हो, 1 बजे सोए हो, वो तो आपको खुद को सोचना है. भाई नींद तो हमें अपनी पूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ पढ़ाई 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 करनी है. कोई इंसान ऐसा नहीं है जो 24 आवर्स सिर्फ पढ़ ले, है कि नहीं. ऐसा भी नहीं है कि कोई इंसान जो है वो पूरे टाइम जो है फोन चला ले. हम फोन भी कितना चला लेंगे, एक टाइम के बाद में उससे भी बोर हो जाते हैं हम लोग. तो ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो हम लगातार करते रहें. ब्रेक चाहिए होता है, हर चीज को ब्रेक चाहिए होता है. अगर हम बात करें पढ़ने की, तो एक रूल ये भी है जिसमें ये बोला जाता है कि हर 25 मिनट्स के बाद में आपके ब्रेन को एक ब्रेक चाहिए होता है 5 मिनट का. तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं कि हर 25 मिनट्स के बाद में अगर आप पढ़ रहे हैं तो 5 मिनट का आप अपने आप को ब्रेक दीजिए, अपने ब्रेन को ब्रेक दीजिए. इट विल रिफ्रेश इटसेल्फ. वो अपने आप को रिफ्रेश करता है उस टाइम पीरियड में. और रिफ्रेशनेस से क्या होता है, वो और ज्यादा एक्टिवली वर्क करेगा. हम लोग पता है इसे, जैसे अगर मैं बॉटनी की बात करूं, अपने सब्जेक्ट की बात करूं, तो वहां पर हम फोटोसिंथेसिस से रिलेट कर सकते हैं इस चीज को. कैसे रिलेट कर सकते हैं भाई? एक तो होता है कि आपने देखा होगा रेनी सीजन चल रहा है, 4-5 दिन तक लगातार बारिश हुए जा रही है, ठीक है.
लेकिन 4-5 दिन तक बारिश हो रही है, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट्स को मिल रहा है, फिर भी वो मुरझा रहे हैं। उनके पत्ते देखना कभी, वो बिल्कुल मुरझाए हुए से होंगे। क्यों? इतना पानी मिल रहा है फिर भी वो मुरझा रहे हैं, कैसे भाई? हम तो पानी की तो रिक्वायरमेंट होती है उनको बेसिकली अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन वो क्यों मुरझा रहे हैं? क्योंकि उन्हें सिर्फ पानी दिया जा रहा है, सनलाइट कहाँ है? तो लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि थोड़ा पानी थोड़ी सनलाइट, थोड़ा पानी थोड़ी सनलाइट, मतलब बारिश हुई, 4 घंटे बारिश हुई, उसके बाद में 10 घंटे धूप निकली, फिर 4 घंटे बारिश हुई, फिर 10 घंटे धूप निकली, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि उन्हें सनलाइट भी मिल रही है, बीच बीच में उन्हें पानी भी मिल रहा है, तो जो चीजें रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए वो सारी उन्हें मिल रही है, तो उनकी एफिशिएंसी 100% तक पहुंच जाएगी, ऑप्टिमम मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगी। और इसी तरीके से हमारा ब्रेन भी वर्क करता है। यही सेम रूल हम वहां पर भी अप्लाई करते हैं। कैसे? कि भाई आप 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट अपने ब्रेन को ब्रेक दीजिए, लेकिन वो ब्रेक जो है वो हेल्दी होना चाहिए, आपके ब्रेन के लिए हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपको भूख लग रही है उस 5 मिनट में, तो आपने जंक फूड जाकर खा लिया बहुत सारा। जंक फूड जो होता है वो काफी ज्यादा अनहेल्दी तो होता ही है, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स बहुत बेकार वाले, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत हार्मफुल वाले होते हैं ऑन द ब्रेन। तो कुछ हेल्दी सा खाइए उस टाइम पीरियड में। अगर आपको ब्रेन को शार्प करना है तो उस टाइम पे आप कोई पजल सॉल्व कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। अगर आपको रेस्ट चाहिए तो आप उस टाइम पे पावर नैप ले सकते हैं, ताकि आपकी आईज को भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिलेगा। तो वो क्या करेगा, आपकी एफिशिएंसी जो है ना, ब्रेन की एक्टिवनेस जो है उसको और बढ़ा देगा। मतलब आप उन नेक्स्ट 25 मिनट्स में आप जो भी पढ़ने वाले हैं वो आपके दिमाग तक पहुंचेगा भी, और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और बहुत टाइम तक मेमोराइज्ड भी रहेगा। जब हम बात करते हैं बेटा सेल्फ स्टडी की, कुल मिला के ज़्यादा नहीं, कोई जो टॉपर है उसने ऐसा कुछ एक्सेल नहीं किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। उसने क्या किया, जो टाइम मिला है उसको बहुत ऑप्टिमम रूप से क्या किया है, यूटिलाइज किया है। ऐसे सोचो कि टाइम है, बहुत है। अगर कोई 11th वाला बच्चा है वो सोचेगा 11th है, 12th है, मैं उसके बाद मुझे नीट देना है, मेरे पास बहुत सारा टाइम है। ऐसा नहीं है, हर एक दिन को हमें यूटिलाइज करना है। एक एग्जाम्पल की तरह बात करूँ, सपोज मैं आपको 1000 रुपये दे रही हूँ आज, और मैं कह रही हूँ बेटा आज ही खर्च कर देना, और नहीं तो नेक्स्ट डे मैं आपसे वापस ले लूँगी अगर आपने इसको खर्च नहीं किया। तो आप क्या करोगे, उस रुपया को फेंक दोगे कि यार इन्होंने बोला है कल वापस ले लेंगे तो चलो फेंक दें? नहीं, आप क्या करोगे, एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, हम उस पैसे को यूटिलाइज करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। जो मुझे चाहिए, जो मेरे मन का है, मैं उसको लेके आ जाऊंगी, परचेज कर लूंगी, राइट? ऐसे ही टाइम होता है, प्रतिदिन पर डे हमें 24 आवर्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, और अगले दिन वो डेबिटेड हो जाते हैं। तो क्यों ना उसको यूटिलाइज करें। अब ये यूटिलाइज कैसे करना है ये भी कौन बताएगा, हमारा मन ही बताएगा। अब मन को उसी डायरेक्शन में, उस ध्येय, उस उद्देश्य की तरफ ले जाने के लिए ऐसा सोचो कि जो मेरा टारगेट है ना वो एक सकरी गली में ही है, मुझे सिर्फ वहां देखना, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, राइट? बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके मन को इधर भटकाएंगे उधर भटकाएंगे, और मन वही चाहता भी है कि यार वो देखो वो क्या कर रहा है, वो पार्टी कर रहा है, वो तो घूमने जा रहा है, वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, राइट? पर हमें उस तरफ नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है हर एक के घर का परिवेश अलग हो, हर एक के घर की स्थिति अलग हो, है कि नहीं? तो हमें अपने उद्देश्य की तरफ बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक शब्द बोल रही हूँ बेटा, ध्यान देना, कंसिस्टेंसी। मन को लगाए रखना है, हमें अपने टारगेट तक पहुंचना है, तो कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी क्या होता है, नए नए आए हम पढ़ने, और हम भैया 2-3 महीने तो रात दिन पढ़ रहे हैं, और उसके बाद बस एनर्जी पूरी डाउन हो गई हमारी। नहीं, इसको कई बार बहुत सारे एवरेज बच्चे होते हैं वो भी एक्सेल कर जाते हैं, मतलब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन वी हैव सीन द रिजल्ट्स, कि भाई वो टॉपर निकल गए। कैसे? क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी अपनाई है, इधर उधर नहीं भटके, लास्ट तक उन्होंने अगर 6 घंटे सेल्फ स्टडी करी है तो वो करी है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मन का ही बहुत रोल है। अब क्या होगा, मन क्या करेगा कि टाइम के लिए हम बात करें, जैसे कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो हम सोचे कि हम अपने टाइम स्लॉट डिसाइड करते हैं कि चलो मैं 6 आवर्स की कोचिंग है, 4 घंटे में पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद क्या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ, हेल्दी फूड खा लूँ या घूमने चला जाऊँ। तो वो एक्सरसाइज वाले स्लॉट को नहीं पसंद करेगा मन, वो कहेगा नहीं इसमें एक्सरसाइज करने थोड़ी ना आए, हम तो यहाँ पर पढ़ने आए हैं। लेकिन उस मन को जिस दिन आपने समझा दिया कि बेटा हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला सुख है उत्तम काया, हेल्थ अगर अच्छी रहेगी, हेल्दी हमारा माइंड रहता है, हेल्दी बॉडी रहती है, तो फॉर श्योर एफिशिएंट काम भी होते हैं। हेल्दी रहने के लिए क्या करना है, अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, थोड़ी देर रिक्रिएशन के लिए म्यूजिक की तरफ सुनिए, आपको डांस अच्छा लगता है, थोड़ी देर थिरकिए, मस्ती करिए, घूमिए, है कि नहीं? पर थोड़ी देर, जब आपने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया कि हाँ मैं 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर चुकी हूँ, तो मैं इंजॉय कर सकती हूँ। और टाइम के लिए बात करें, एक माइक टैक्सन की बात करते हैं बेटा, उनके अकॉर्डिंग वो क्या कहते थे, बहुत अच्छी बात है, वो कहते थे कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, और उस टाइम उठता हूँ जब मुझे पता है कि मेरा जो ओपोनेंट है ना उस टाइम सो रहा होगा, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा होगा।
अब यहाँ पर आप कोचिंग में आएंगे तो आपको दिवाली की हॉलीडेज मिलेंगी। हॉलीडेज किसके लिए हैं ये बेटा? हॉलीडेज हमारे लिए नहीं है, साल 2 साल की मेहनत है, जीवन भर। अभी का सुख आगे का दुख, और अभी का दुख आगे का सुख। ना तो ये दुख है, पहली बात तो बताऊं, पढ़ाई करना, क्योंकि हम अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे डिजायर्स को फुलफिल करेंगे। हो सकता है किसी का कोई भी डिजायर हो, कोई चाहे मुझे व्हाइट कोट पहनना है, कोई चाहे मुझे यूरोप ट्रिप करनी है, सब कुछ अपनी इच्छा से हो जाएगा। बस आप इस मन को कंट्रोल करके रखिए। एक हेल्दी स्नैक्स लीजिए। कुछ लोगों को यहाँ पर आके, बेटा हॉस्टल्स में रहते हैं बच्चे, तो उनको बड़ी टेंशन सी रहती है, खाना अच्छा नहीं। खाने के लिए नहीं आए हम पढ़ने आए हैं। खाना इज अ पार्ट, वो चाहिए होता है। अब बर्गर, पिज्जा, ये सब ना लेथार्जीनेस लेके आता है। हेल्थ के बारे में बात करें बेटा, थोड़ा सा भागो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा योग करो, थोड़ा मेडिटेशन करो। जिस दिन तुम ये करोगे तो थोड़ा सा जुलॉजिकली या बायोलॉजिकली बात करो ना, हम एक्सरसाइज करते तो हमारी बॉडी में पता क्या एंडोर्फिन्स बनते हैं। एंडोर्फिन्स के बारे में बात करें बेटा, ये पेन रिलीविंग और स्ट्रेस रिलीविंग होते हैं। स्ट्रेस भी बहुत मेजर इशू है। उम्र जैसी उम्र नहीं हमारी स्ट्रेस लेने की, और स्ट्रेस कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे ना, तो बिल्कुल आपकी ही जीत होगी। एक बात बोली जाती है, यू बिकम वॉट यू बिलीव। जो आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं, अपने दिमाग में आप क्या सोच लेकर चल रहे हैं? क्या सोच है आपकी? डॉक्टर बनना है आपको? क्या आप अपने आप को डॉक्टर के रूप में देख रहे हैं फ्यूचर में? तो बिल्कुल आप वही बनेंगे। जो आप सोच रहे हैं वैसा ही आप बनते जाएंगे, लेकिन उस डायरेक्शन में आप चलते रहिए। जैसा कि मैम ने बोला, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं या अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं तो लास्ट मंथ में ही जाकर 9-9, 10-10 घंटे पढ़कर और नीट क्रैक कर लूंगा, या जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं वो आप क्रैक कर लेंगे और उसमें एक्सेल कर लेंगे, नो, ये कुछ ही लोग कर पाते हैं। हाँ, किया है ऐसा भी लोगों ने, बट लेकिन वो शायद सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना कि अरे यार वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो 1 घंटा भी पढ़ता है ना तो उसका तो काम हो जाता है या उसके मार्क्स आ जाते हैं। नहीं, दृढ़ शक्ति जो है वो सबको दी है। बिल्कुल। एक पोएट है बालका बैरागी जी, उनकी पोएम से आप समझिए कि हमें क्या करना है। बहुत ही मॉरल बूस्टअप मिलेगा आपको। मैं भी सुनती हूँ और बहुत प्रोत्साहित हो जाती हूँ, उम्मीद है आप लोग भी होंगे। रोज सवेरे सूरज आता, कंचन सी किरणें बरसाता, बड़े प्यार से हमको तुमको जीवन का मतलब समझाता, अपनी ही आहुति देकर स्वयं को प्रकाशित करना सीखें, यश अपयश जो भी मिल जाए उसको हंसकर सहना सीखें। मतलब समझ रहे हो कि क्लास में हो गया, कई बार टीचर बोल देगा ये भी नहीं आया, मैंने 3 बार समझाया तेरे को, देखो अभी भी समझ में नहीं आया। तो यश मिले अपयश मिले, जो भी मिले उसको हंसकर सहना सीखो। रुकना थकना झुकना चुकना, रुकना थकना झुकना चुकना, ये जीवन का काम नहीं। सच पूछो तो गति के आगे लगता पूर्ण विराम नहीं। जो चलता है उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में एक दृढ़ निश्चय है, एक संकल्प है कि मैं अपने टारगेट को अचीव करूंगा, अपना जीवन सफल बनाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। तो चलना जो है वो जीवन का काम है। आप चलते रहिए। चलते रहने से यहाँ क्या मतलब है कि भाई घर से निकल जाओ और चलते रहो, पूरे दुनिया का भ्रमण करने नहीं निकलना है हमें। हम चलने से यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप मेहनत लगातार करते रहिए, भले ही उसका रिजल्ट जो है वो यश है अपयश है, वो फल की चिंता मत करो। ये तो वैसे भी गीता में भी कहा गया है, भाई आप कर्म करते जाओ, फल के बारे में आप सोच ही क्यों रहे हो? अगर आप कर्म करोगे, अच्छे से करोगे मेहनत, तो पक्की बात है आपका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। तो इस बात को हम कंक्लूड करें कि मन को हमें क्या करना है बेटा, डायरेक्ट करना है टुवर्ड्स अ टारगेट, क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। और वैसे भी ऐसा बोला जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब हम लोगों में इतनी एफिशिएंसी है कि हम पत्थर को भी पानी बना सकते हैं, पत्थर से भी पानी निकाल सकते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये तो बहुत छोटे मोटे एग्जाम्स हैं, हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। बस हमारी दृढ़ शक्ति जो है, हमारी विल पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग रखनी है। हमें कंसिस्टेंसी लानी है अपने हार्ड वर्क में। हार्ड वर्क तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसे स्मार्ट वर्क कैसे बनाना है वो भी हमें आना चाहिए। हमें स्मार्टली अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसे डायरेक्ट करना है टुवर्ड्स आवर टारगेट, वो हमें आना चाहिए। अगर ये सब चीजें हमें आ गई तो हम पक्की बात है कि अपने गोल को श्योरली अचीव करेंगे। सो नर होना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चों।